एक संत जी थे महाराज। पहले वो कथा करते थे, सोचा अब कथा नहीं करूंगा, अब तो ठाकुर जी का भजन करूंगा। पूरी जिंदगी कथा करते हुए हो गया और किसी गांव में पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई भजन में। अब तो गांव वालों को पता लगा बहुत ऊंचे संत जी आए हैं, तो महाराज लाइन लग गई, बोलो राधे राधे। कोई हाथ दिखाने लगा, कोई अपना मस्तिष्क दिखाने लगा, प्रभु हमको कुछ बताइए, हमको कुछ बताइए। और ऐसी जगह ना ज्यादातर माताओं की भीड़ ज्यादा पाती है, बोलो राधे राधे। संत जी ने कहा भैया हम क्या बताएं, प्रभु का भजन करो, और क्या है संसार में। गांव के लोगों ने सोचा बहुत ऊंचे महात्मा हैं, हम तो इनके मुख से कथा कराएंगे, कथा सुनेंगे। पर संत जी ने कहा भैया अब मैंने कथा करना बंद कर दिया है, अब मैं कथा नहीं करता। नहीं नहीं महाराज, हम तो आपके मुख से कथा सुनेंगे। सभी गांव वाले जब ज्यादा पीछे पड़ने लगे तो संत जी ने कहा चलो ठीक है, हम कथा करने के लिए आएंगे, पर मैं कथा जब करूंगा तो आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका यदि आप उत्तर दे दोगे तो मैं कथा कहूंगा, नहीं तो फिर मैं कथा नहीं कहूंगा। सभी गांव वालों ने कहा प्रभु हम आपके प्रश्न का उत्तर कहां दे सकते हैं, आप ठहरे इतने विद्वान, हमें आपके बराबर विद्वान कहां हैं। कहा आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना, हां या ना में जवाब देना है। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो, हाँ या ना में जवाब देना है। गांव वालों ने कहा हाँ या ना तो कह ही सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। प्रभु आप तो आओ, हम व्यास गद्दी आपके लिए बनाते हैं। गांव वालों ने बहुत सुंदर पांडाल बनाया और महाराज जी के लिए व्यास गद्दी लगाई। और जब व्यास गद्दी लगी, महाराज जी से कहा चलो प्रभु कथा का समय हो गया। अब महाराज जी कथा करने के लिए आए और जैसे ही व्यास गद्दी पर आसीन हुए, पूछा बताओ भगवान हैं कि नहीं। क्या पूछा, देखो किसी का भी ध्यान कथा में नहीं है भैया, सब माताएं पंचायत में लगी हैं। हमने कल कहा था पंचायत घर पे कर लिया करो, यहाँ पे कथा सुना करो बस। क्या पूछा कि भगवान हैं कि नहीं। क्या पूछा, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, सभी गांव वालों ने कहा प्रभु भगवान हैं जभी तो हम कथा करा रहे हैं, भगवान नहीं होते तो फिर कथा किसकी। संत जी ने अपना कमंडलू उठाया और बीच सभा में से निकल गए महाराज, उठ करके चले गए। सभी गांव वाले पीछे पीछे, संत जी को क्या हो गया, कथा क्यों नहीं सुना रहे। जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए अपने स्थान पर। सभी गांव वाले पहुंचे, प्रभु क्या हो गया, हमसे कोई अपराध हो गया क्या, आपने कथा क्यों नहीं कही। सभी गांव के लोग बोले प्रभु आप कथा क्यों नहीं सुनाते हो, क्यों उठ करके चले आए। संत जी ने कहा देखिए गांव वालों, मैंने आपसे पूछा भगवान हैं कि नहीं, तो आपने कहा भगवान हैं। जब आपको तो पता ही है पहले से भगवान हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, और मैं कथा करता तो आपको यही तो बताता भगवान हैं उनका भजन करो। अब आपको तो पहले से ही पता है, फिर कथा किसकी। बोलिए राधे राधे। सभी गांव के चरणों में गिर गए, प्रभु ऐसा मत करो, हमको कथा सुनाओ, हमने कितना बड़ा पांडाल लगाया, आओ ना कथा सुनाओ। संत जी ने कहा देखो भैया
आपको मेरे प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। सभी गांव वाले गए और निर्णय किया। सभी ने कहा, सब आपस में बात करने लगे, कोई बात नहीं है। संत जी से हमने अब की बार कहा था भगवान हैं, तो वो नाराज होकर के चले गए। अगली बार आएंगे तो कह देंगे भगवान नहीं है, फिर तो कथा सुनाएंगे। तो कहा प्रभु आप चलिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। फिर से संत जी आए और संत जी अपनी व्यास गद्दी पर जैसे ही आसीन हुए महाराज, सब गांव वालों से पूछा बताओ भगवान हैं कि नहीं। सभी गांव वाले एक सुर में बोले, अरे प्रभु कैसी बात करते हो, भगवान जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं। बोलो राधे राधे, कोई भगवान नहीं है, ये तो सब ऐसे ही कहते हैं। अब तो महाराज उन संत जी ने अपना कमंडलू उठा करके फिर उस सभा में से चले गए और उस अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए। सभी गांव वाले पीछे पीछे। कहा क्या हो गया महाराज, क्यों कथा नहीं सुनाई। कहा संत जी ने, देखो गांव वालों, मैं कथा आपको सुनाता तो यही बताता। मैं आपको जब कथा सुनाता तो भगवान की सुनाता। अब जो चीज है ही नहीं तो कथा किसकी कहूं। बोलो राधे राधे। आप तो कहते हो भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं, भगवान है ही नहीं, फिर कथा क्या करना। अब तो सभी गांव वाले बड़े परेशान हुए। बोलो राधे राधे। ये संत जी कथा नहीं कहते। आपस में सभी ने बात की कि अब की बार आप ऐसा करना, आधे बोल देना भगवान है और आधे बोल देना भगवान नहीं है, फिर तो कथा सुनाएंगे संत जी। बोलिए राधे राधे। कहा प्रभु आप आइए। संत जी ने कहा देखो मैं प्रश्न तो करूंगा। गांव वालों ने कहा आइए अब की बार हम ठीक ठीक आपके प्रश्न का जवाब देंगे, हमने सोच लिया है। अब संत जी फिर से आए, व्यास गद्दी पर जैसे ही आसीन हुए, पूछा गांव वालों बताओ भगवान हैं कि नहीं। अब तो महाराज आधे कहते हैं भगवान हैं और आधे कहते हैं नहीं। आधे कहते हैं भगवान नहीं है, आधे कहते हैं। अब तो महाराज दोनों हाथों से नारे लगने लगे। एक तरफ से कहते हैं और एक तरफ से कहते हैं नहीं है, एक तरफ से कहते हैं नहीं है, एक तरफ से कहते हैं। दो पार्टी हो गई। बोलिए राधे राधे। अब वो आपस में झगड़ा ही कर रहे थे, इतने में संत जी उस सभा में से निकल करके चले गए। किसी ने कहा संत जी तो है ही नहीं, व्यास जी तो मंच पर है ही नहीं, वो तो चले गए। अरे सभी गांव वाले पीछे पीछे गए और उन व्यास संत जी के चरणों में गिर गए। महाराज कहा प्रभु आप कथा क्यों नहीं सुनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। इतना बड़ा पांडाल हमने लगाया, इतना पैसा खर्च कर दिया, आप हमको कथा नहीं सुनाते हो। संत जी ने कहा देखो भैया, जो ये कह रहे थे भगवान हैं वो इस लाइन में खड़े हो जाओ, और जो ये कह रहे थे भगवान नहीं है वो इस लाइन में खड़े हो जाओ। अब जो ये कह रहे थे कि भगवान हैं वो इनको बता दो भगवान है, जो ये कह रहे थे भगवान नहीं है इनको समझा दो। गांव की बात है, गांव में ही खत्म कर लो, लड़ाई मत करो। बोलो राधे राधे। महाराज चरणों में गिर गए। संत जी ने समझाया परमात्मा को जानना बड़ा मुश्किल है महाराज। जो ये कहता है मैंने ठाकुर जी को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, समझो उसने अभी जाना ही नहीं। बोलिए राधे राधे। क्योंकि ठाकुर जी को जिसने जान लिया ना वो बता नहीं पाएगा। बोलो राधे राधे। वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि कोई गूंगा हो और आप उससे पूछो उसने गुड़ खाया, भैया गुड़ का स्वाद कैसा है, तो वो बता पाएगा।
बता पाएगा क्या? आप पूछो, आपने गुड़ खाया और आपसे कोई पूछे भैया गुड़ का स्वाद कैसा है, तो आप भी नहीं बता पाओगे महाराज। आपने गुड़ खाया, मान लो आपने गुड़ खा लिया, किसी दूसरे ने आपसे पूछा गुड़ का स्वाद कैसा है, तो आप कहोगे चीनी जैसा है, यही तो कहोगे, या ये कहोगे रसगुल्ले जैसा है, मीठा मीठा है। फिर आपसे किसी ने पूछा रसगुल्ले का स्वाद कैसा है, आपने रसगुल्ला भी नहीं खाया। पर जब आप स्वयं उस स्वाद को चख लोगे तब आपको पता लगेगा वो स्वाद कैसा है, दूसरे के बताने से नहीं। उसी प्रकार से भगवान को जो जान लेगा वो बता नहीं पाएगा। जो भगवान को जान लेता है उसकी वाणी मौन हो जाती है महाराज, वो बता नहीं पाता। और जो बता रहे हैं ना, उन्होंने भी अभी ज्यादा जाना नहीं है, बोलो राधे राधे, तभी बता रहे हैं। और जिस दिन जान लिया बता नहीं पाएंगे। थोड़ा जोर से बोलो।